स्वागत है हमारा मूवी एक्सप्लेन चैनल मूवी बॉक्स ऑफिस में। आज हम अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एनिमेशन मूवी निमोना का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मुझे तो ये इस साल की बेस्ट एनिमेशन मूवी लगी, जिसमें एक शैतान और इंसान की दोस्ती को बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया गया है। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए मूवी एक्सप्लेन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में बताते हैं कि एक राज बहुत खुशी से रहता था, पर एक दिन अंधेरे के शैतान के कारण उस राज पे सब शांति चली गई। तब उस खतरे की घड़ी में उस राज की रक्षा गहलोत ने की और शैतान को वापस सुला दिया। फिर 1000 साल के बाद की स्टोरी दिखाते हैं, जिसमें उस राज में नाइट टू नाइट इवेंट हो रहा होता है, जिसमें उस राज के बहादुर योद्धाओं को फाइनल किया जाएगा। पर लोगों के अंदर गुस्सा होता है, क्योंकि रानी ने बैरिस्टर नाम के एक राज्य के लड़के को योद्धा बना दिया होता है, और गहलोत के अनुसार केवल शाही खून वाले ही योद्धा बनते हैं। अगले सीन में हमें बैरिस्टर को एक ऊंची जगह बैठा दिखाते हैं, जो सामने लगे टीवी पर अपनी न्यूज़ देखकर दुखी हो रहा होता है, जिसमें ये बता रहे होते हैं कि बैरिस्टर योद्धा बनने के लिए सही है या नहीं। उस पर किसी को विश्वास नहीं होता। तभी उसका लवर एम्ब्रोशियस आता है और उसको समझाता है। इसके बाद के सीन में हमें दिखाते हैं कि सारे नाइट इवेंट में जाने के लिए रेडी होते हैं और स्क्वायर उन सभी को तलवारें देता है, और जब वो बैरिस्टर के पास आता है तब उसे कुछ दिखाने की कोशिश करता है, पर बैरिस्टर ध्यान नहीं देता और सब लोग इवेंट के लिए निकल जाते हैं। फिर इवेंट में रानी एक एक कर अपने देशवासियों की रक्षा के लिए नाइट को सेना में भर्ती होने के लिए चुनती हैं। अगले सीन में हमें रानी को देखते हैं, जो अपने देशवासियों से कहती हैं, आज मैं घोषणा करती हूँ कि राज की रक्षा के लिए आपका रॉयल होना जरूरी नहीं, जो कोई भी चाहे तलवार उठाकर नाइट बन सकता है। और इतना कहते ही रानी बैरिस्टर को नाइट बना देती हैं, जिसे देखकर सभी लोग खुश होते हैं। पर तभी बैरिस्टर की तलवार से एक लेजर निकलती है, जिससे रानी मर जाती हैं। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं बैरिस्टर को रोकने के लिए एम्ब्रोशियस उसका हाथ काट देता है, और बैरिस्टर को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि राज के सभी लोग उसको दोषी ठहराकर हत्यारा कहकर बुरा भला कहने लगते हैं, और राज्य में हर तरफ बैरिस्टर की पोस्टर लगा दिए जाते हैं और उसको पकड़ने का ऐलान कर दिया जाता है। इसी दौरान हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम निमोना होता है। वह यह देखकर कहती है बैरिस्टर उसके लिए परफेक्ट है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम बैरिस्टर को देखते हैं, जो सभी लोग से छुपकर एक सीक्रेट प्लेस में अपने कटे हुए हाथ के बदले रोबोटिक हाथ लगाकर अपने हाथ को ठीक करता है। फिर बाहर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आती है। बैरिस्टर देखता है कि वहाँ पे निमोना होती है, और निमोना बैरिस्टर को बॉस कहती है और साइडकिक बनने की रिक्वेस्ट करती है। बैरिस्टर मना कर देता है और बाहर चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें बैरिस्टर को जेल में दिखाते हैं, जहां डायरेक्टर आती है और बोलती है, तुमने रानी को मार दिया, जबकि रानी को तुमसे सबसे ज़्यादा भरोसा था। इस पर बैरिस्टर कहता है, ऐसा उसने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है, आप मेरे दोस्त को बुला दीजिए। फिर रानी कहती है, वो तुमसे बहुत नाराज है और अब हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। इतना कह के डायरेक्टर वहाँ से चली जाती है। तभी हमें निमोना को दिखाते हैं, जो जेल के अंदर बैरिस्टर के साथ बैठी होती है, और फिर वो बैरिस्टर को उसका रोबोटिक हाथ देती है और बैरिस्टर को जेल से भागने में मदद करती है। तभी इसी भाग दौड़ के दौरान बैरिस्टर की मुलाकात एम्ब्रोशियस से हो जाती है, और वो उसे समझाने की कोशिश करता है, पर एम्ब्रोशियस नहीं मानता, और इतने में गार्ड आके दोनों को पकड़ लेते हैं। निमोना बैरिस्टर को बचाने के लिए बोलती है और प्रॉमिस लेती है कि तुम मेरे से डरोगे नहीं। इस पर बैरिस्टर मान जाता है, और तभी हम देखते हैं कि निमोना एक बहुत बड़े राइनो में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बैरिस्टर को वहां से बचाकर रास्ते में कभी ऑस्ट्रिच कभी व्हेल बनकर बाहर ले आती है। इसके बाद के सीन में हमें बैरिस्टर को निमोना के घर में बेहोश दिखाते हैं। होश में आने के बाद बैरिस्टर को पता चलता है कि निमोना शैतान है। तब निमोना उससे कहती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे डरोगे नहीं, इसलिए ये सब छोड़ो, आज से हम दोनों दोस्त हैं। और बैरिस्टर निमोना की बात मान जाता है। वो कहता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। इस पर निमोना कहती है, मेरी तरह तुमसे भी सब नफरत करते हैं, और तुम अब टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हें मैं बेगुनाह साबित करके रहूंगी। अगले सीन में दिखाते हैं बैरिस्टर निमोना की वॉल देखकर बताता है कि मुझे स्क्वायर पे शक है, हो ना हो स्क्वायर को कोई बात जरूर पता है। इस पर निमोना उसे पकड़ने के लिए बोलती है, और फिर निमोना और बैरिस्टर दोनों हाथ मिलाते हैं और स्क्वायर को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायरेक्टर आती है और टॉड एम्ब्रोशियस से बैरिस्टर को पकड़ने के लिए बोलती है, और टॉड अपने साथियों के साथ बैरिस्टर को जिंदा पकड़ने के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हमें निमोना और बैरिस्टर स्क्वायर को पकड़ने के लिए जाते हैं। गार्ड भी उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनको निमोना चकमा देती है, और स्क्वायर को एक छोटी सी बच्ची बन के बैरिस्टर के साथ कार में निकाल ले आती है।
तभी वहां गार्ड आते हैं और उन पे हमला करते हैं, लेकिन बैरिस्टर और निमोना वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर बैरिस्टर स्क्वायर से पूछताछ करता है, पर स्क्वायर उसको एक वीडियो दिखाता है जिसमें बैरिस्टर को पता चलता है कि उसकी तलवार डायरेक्टर ने बदली थी क्योंकि वो रानी को मारना चाहती थी। इसके बाद बैरिस्टर ये जानकारी अपने दोस्त एम्ब्रोसियस को देने की बात बोलता है, पर निमोना बोलती है, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारा हाथ काटा था, उसने मेरा हाथ हमला रोकने के लिए काटा था, इसलिए मुझे मेरे दोस्त को ये बात बतानी होगी ताकि हम राज की रक्षा कर सके। इतना कहकर वो अपने दोस्त से मिलने के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हमें बैरिस्टर और एम्ब्रोसियस को राजमहल के ऊपर दिखाते हैं। बैरिस्टर एम्ब्रोसियस को बताता है कि रानी का खून उसने नहीं किया और डिवाइस में वीडियो दिखाने के लिए निकालता है। तभी एक गार्ड तीर मारकर उस डिवाइस को तोड़ देता है और बैरिस्टर और निमोना चारों तरफ से घिर जाते हैं। बैरिस्टर एम्ब्रोसियस को उसकी बात पे यकीन करने के लिए बोलता है, पर एम्ब्रोसियस उसकी बात पे यकीन नहीं करता और गार्ड्स को बैरिस्टर और निमोना को अरेस्ट करने के लिए बोल देता है। इसके बाद अगले सीन में बैरिस्टर निमोना को छूट दे देता है और वो दोनों तोड़फोड़ करके बाहर आ जाते हैं, लेकिन इसी दौरान निमोना की नज़र उस छोटी लड़की पर पड़ती है जिससे गाड़ी टकराने वाली होती है और निमोना उस लड़की को बचा लेती है और अपने असली रूप में आ जाती है और उसको डरने से मना करती है। इसके बाद हम छोटी लड़की को दिखाते हैं जो निमोना से डरकर तलवार उठा लेती है। इसके बाद वो बच्चे की मॉम आती है और उस बच्चे को ले जाती हैं। तभी कुछ गार्ड आकर निमोना को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन गार्ड पकड़ने से पहले बैरिस्टर आकर निमोना को वहां से बचाकर ले जाता है। अगले सीन में हमें निमोना को दिखाते हैं जो बच्चे वाले हादसे से बहुत अपसेट हो जाती है। बैरिस्टर उसको समझाकर मना लेता है और राज्य से दूर जाने के लिए कहता है। इस पर निमोना उसको समझाती है, तुम भी तो शैतान को मारना चाहते थे और मैं भी एक शैतान हूँ, पर तुम आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसलिए हार मत मानो, हम डायरेक्टर को सजा दिला कर रहेंगे। फिर बैरिस्टर और निमोना मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इधर एम्ब्रोसियस को दिखाते हैं जो डायरेक्टर से कहता है, आपने तलवार बदली अपनी रानी को मारने के लिए। इसके बाद डायरेक्टर को दिखाते हैं जो एम्ब्रोसियस को सच बताते हुए तलवार उसके पेट के आर पार कर देती है और बोलती है, मैंने रानी को मारा क्योंकि उसने गहलोत के नियमों को बदलने की कोशिश करी थी और अब तुम भी मरोगे, गहलोत के लिए मैं कुछ भी करूंगी। और फिर डायरेक्टर के इतना कहने पर वहां पे बैरिस्टर आता है जो डायरेक्टर की सारी बात रिकॉर्ड कर लेता है और डायरेक्टर को पता चल जाता है कि बैरिस्टर और निमोना की एक चाल थी, उसने एम्ब्रोसियस को नहीं निमोना को तलवार मारी थी। इसके बाद निमोना अपने असली रूप में आकर बैरिस्टर के साथ वहां से निकल जाती है और घर वापस आकर वो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में डाल देते हैं, जिससे सभी को पता चल जाता है कि डायरेक्टर ने ही रानी को मरवाया होता है। इसके बाद के सीन में हमें दिखाते हैं एम्ब्रोसियस डायरेक्टर को पकड़ने के लिए जाता है। डायरेक्टर बड़ी चालाकी से एम्ब्रोसियस को समझा देती है और निमोना के खिलाफ कर देती है। इसके बाद के सीन में हमें बैरिस्टर को दिखाते हैं जो अपने दोस्त से अकेले मिलने के लिए आता है और बैरिस्टर एक न्यूज़ को देखता है जिसमें डायरेक्टर सभी से कह रही होती है, जो वीडियो आपने देखी है उसमें मैं नहीं हूँ, उसमें निमोना है। तभी हम एम्ब्रोसियस को दिखाते हैं जो बैरिस्टर को डायरेक्टर की दी हुई पेंटिंग दिखाता है और बताता है, ये वही शैतान है जिससे हम सालों से लड़ते आ रहे हैं और वह शैतान तुम्हारी दोस्त नहीं है, उसी ने तुम्हें यूज़ किया है और रानी को मरवा दिया है। और अभी बैरिस्टर अपनी दोस्त की बात सुनता है और कहता है, तुम डायरेक्टर की बातों में आकर पागल हो गए हो, वो वैसी बिल्कुल नहीं है। इतना ही कहते ही बैरिस्टर वहां से जाने लगता है और तभी एम्ब्रोसियस उससे कहता है, रुक जाओ, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन बैरिस्टर एम्ब्रोसियस की एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। इसके बाद बैरिस्टर निमोना को एम्ब्रोसियस वाली पेंटिंग दिखाकर उसको बुरा भला कहता है और कहता है, तुमने मुझे यूज़ किया। तभी निमोना कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो, ये सब एक डायरेक्टर की चाल है। फिर तभी निमोना के इतना कहते ही वहां नाइट्स आ जाते हैं, जिसे देखकर निमोना वहां से जंगल की तरफ भाग जाती है। फिर इसके बाद हम निमोना को दिखाते हैं जो जंगल में एक जगह जाकर सैड हो जाती है और अपने बचपन के दिन याद करने लगती है, जहां वह और रानी एक दूसरे के साथ खेला करते थे। फिर एक दिन एक गाँव वालों ने निमोना की असलियत का पता चल गया। उन्होंने देखा कि वह जिसको इंसान समझ रहे थे वह शैतान है और गाँव वाले ये सब देखकर निमोना को मारने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। और फिर निमोना गांव वालों से जान बचाने के लिए उनसे लड़ाई करती है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान रानी ये देख कर डर जाती है और निमोना को वापस अंधेरे में जाने के लिए कह देती है। और फिर हमें निमोना को दिखाते हैं जो इतना सोचते ही अपनी सोच से बाहर निकलती है और जोर जोर से रोते हुए एक बड़े मॉन्स्टर के रूप में बदल जाती है। इधर बैरिस्टर को नाइट बंदी बनाकर निमोना का पता पूछते हैं। तभी एक बहुत तेज आवाज होती है और सब बैरिस्टर को छोड़कर बाहर जाकर देखते हैं। एक बड़ा सा मॉन्स्टर शहर की तरफ बढ़ रहा होता है। इसके बाद सभी नाइट मॉन्स्टर को रोकने के लिए वहां से निकल जाते हैं।
अगले सीन में निमोना को दिखाते हैं जो शहर में अटैक करने लगती है। तभी हम डायरेक्टर को दिखाते हैं जो निमोना को मारने के लिए एक बड़ी सी तोप पर अटैक करने वाली होती है। तभी एम्ब्रोशियस रोकता है और समझाता है इस शैतान को ख़त्म तो हो जाएगा, साथ में उस राज के कितने लोग मर जाएंगे। इस पर डायरेक्टर नहीं मानती और एम्ब्रोशियस के साथ सभी को घायल कर तोप के कंट्रोल रूम में चली जाती है। इसके बाद के नेक्स्ट सीन में हमें निमोना को दिखाते हैं जो लोगों के सैड व्यवहार से दुखी होकर रानी की स्टेज वाली तलवार पर खुद को मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी इसी दौरान बैलिस्टर आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है और शायरी कहता है। तब हमें निमोना को दिखाते हैं जो ट्रांसफ़र होकर अपने असली रूप में आती है और बैरिस्टर को हक करती है। और निमोना देखती है कि तोप चलने वाली है और सभी लोगों को बचाने के लिए निमोना फिर से बड़े मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होकर उस तोप के साथ खुद को उड़ा लेती है और निमोना मर जाती है। इसके बाद बैलिस्टर को दिखाते हैं जो निमोना को ढूंढने के लिए आता है, पर उसको निमोना कहीं नहीं मिलती, जिसे देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है। और उसके बाद एम्ब्रोशियस आता है जो बैलिस्टर को हक करता है। इसके बाद हमें निमोना के मर जाने के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां बैरिस्टर, एम्ब्रोशियस और सभी गांव वाले निमोना की याद में पेंटिंग बनाकर उसको श्रद्धांजलि देते हैं। और इसके बाद लास्ट सीन में बैरिस्टर को निमोना के घर में दिखाते हैं। वो निमोना की याद कर कर उसके दीवार में एक पोस्टर लगाता है। तभी बाहर से उसको डोर के खड़कने की आवाज़ आती है। उसे लगता है वो निमोना है, इसलिए वो बाहर जाके देखता है। वहाँ कोई नहीं होता। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ता तो एक तेज रोशनी निकलती है और बैरिस्टर के मुंह से निमोना निकलता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी एक्सप्लेनेशन? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसे ही रोज़ नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।